सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था। लूसीफर ईश्वर की उस वक्त की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता हो। खुद लूसीफर को भी था कि वह वाकई स्वर्ग पर मौजूद सभी महादूतों से श्रेष्ठ है और इसी वजह से लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा और फिर लूसीफर को यह तक लगने लगा कि वह इतना अतुल्य है कि उसे ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए। लूसीफर के अंदर खुद ईश्वर की पदवी हासिल करने की इच्छा जागने लगी। लूसीफर इसी घमंड, ईर्ष्या और लालच के साथ पृथ्वी पर पहले पाप का जन्म हुआ। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लूसीफर ने स्वर्ग के अन्य महादूतों को ईश्वर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूत तब भी ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे और अब उसका जो रूप उसे मिला उस रूप को देखकर आज भी पूरी दुनिया डरती है, कांपती है, घबराती है। अपने बुरे विचार, अपनी बुरी सोच, अपना बुरा लक्ष्य लेकर लूसीफर फिर वापस कर लिया था। स्वर्ग में लगातार ईश्वर की स्तुति आराधना चलती रहती थी और इस स्तुति आराधना को देखकर लूसीफर और उसके सहयोगी क्रोध से बौखला उठते थे।
कोशिशों को नाकाम करने के लिए युद्ध की घोषणा की। लूसीफर की सेना की तरफ से हुई और दूतों को थोड़ा पीछे जाना पड़ा। संत मिखाइल बहादुर की सेना ने ईश्वर से शक्ति के लिए प्रार्थना की और वो दोबारा नई शक्ति से भरकर लड़ाई के लिए आगे आए। लेकिन इस बार लूसीफर को हार का सामना करना पड़ा। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दूतों की सेना को नहीं हरा पाया। और हम सभी यहाँ देख रहे हैं लूसीफर जमीन पर पड़ा हुआ है। संत मिखाइल बहादुर और उसकी सेना विजयी हो गई। क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम इस विजय पर थोड़ा सा ताली बजा दें? ये विजय है बुराई पर अच्छाई